प्रणाम सुंदरसाद जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदरसाद जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और जो भी सुंदरसाद आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदरसाद जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। दूध पानी नो विछोड़ो यानी माया और ब्रह्म का निरूपण। वली वड़ पूछे कहूँ विचार, कारण साथ तणे आधार। रखे कहने उत्कंठा रहे, श्री सुंदरबाई ते माटे कहे। इंद्रावती कहती है, हे सुंदरसाद जी, मैं पुनः तुम्हें पूछे बिना अपने विचार कह रही हूँ, क्योंकि तुम सब सुंदरसाद आत्मा के आधार हो। तुम्हारे हृदय में कोई उत्कंठा शेष न रह जाए, इसीलिए श्री सुंदरबाई ये विचार उपदेश रूप में दिए हैं। आगे एम वचन कहवाय, जे कीड़ी पग कुंजर बंधाय। डूंगरता त्रणे ढाकियो, पण पाधरो प्रगटो कोणे नव थयो। इससे पूर्व भी संत महात्माओं ने अपनी वाणी में इस प्रकार के वचन कहे हैं। उदाहरण के रूप में चींटी के पांव से हाथी का बंध जाना तथा एक तिनके के पीछे पर्वत का ढक जाना, परंतु इन संकेतों का सीधा अर्थ किसी से प्रकट नहीं हुआ है। कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, तेहनी कोणे खबर न पड़ी। कहने तो कहूँ छूँ एम, माया भारे थई छे तेम। अभी ऐसी उक्ति सुनने को मिलती है कि चींटी हाथी को निगल गई और किसी को इसका पता नहीं चला। इसीलिए मैं इस प्रकार कह रही हूँ कि सभी के ऊपर माया का विशेष प्रभाव पड़ा है। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जे जीव मन बेहू भेला रहे। ते जूझवा करीने घो। सनकादि के एम प्रश्न कहयो। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, मन और जीव दोनों हिल मिलकर एक साथ रहते हैं, इन दोनों के गुणों का अलग अलग कर हमें समझाएं, अर्थात इन दोनों यानी मन और जीव को अलग अलग किस प्रकार किया जा सकता है। त्यारे ब्रह्मा मन विमाशिया रही, मन माहे अति चिंता थई। ए पड़ उत्तर हूँ थी नव थयो, श्री वैकुंठनाथ ने शरणे गयो। तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर विचार करके अत्यंत चिंतित हुए। विचार करने पर भी जब उन्हें उत्तर सूझा नहीं, तब वे ध्यान द्वारा वैकुंठनाथ विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। भगवान जी त्यारे तेणे ताल, हंस रूप लाव्या तत्काल। हंस जी ने जीवे ओलखियो, त्यारे मन आडो फरीने वलियो। विष्णु भगवान उसी समय हंस का रूप धारण कर वहाँ पधारे। सनकादि के जीव ने हंसावतार विष्णु भगवान को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। जब विष्णु भगवान ने उनके मन को छोड़ दिया तो मन शंका में पड़ गया। सनकादि के एम पूछ्यु वचन,
જીવને ચાંપી બેઠું મન, ત્યારે હંસજીએ કીધો જવાબ, समझा सनकादिक भाग्यो वाद। सनकादिक ने इस प्रकार प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि अब मन जीव को ढककर उस पर बैठ गया था। तब हंसावतार विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया। वे बोले कि तुमने क्या समझकर मुझे प्रणाम किया और अब यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। इस प्रकार जीव तथा मन अलग अलग है। यह बात सनकादिक समझ गए तथा उनकी शंका का समाधान भी हो गया। वाधे भारे समझाविया, पण दुख पाणी नव जुझवा थया। तेहनो तमसु करूं जवाब, समझावाने काजे साथ। इस वाद विवाद पूर्ण प्रश्न को विष्णु भगवान ने संक्षेप में समझा दिया, परंतु दूध और पानी अर्थात जीव और मन के गुण दोषों का अलग अलग प्रकार से निरूपण न हो सका। इसका उत्तर सुंदर साथ को समझाने के लिए अब मैं कह रही हूँ। समझीने ओलखो धाणी, चालो आपणे घर ज भणी। ए चारेनो अर्थ ज एह, रखे काई तमने रहे संदेह। हे सुंदर साथ जी, इस तथ्य को समझकर धामधनी को पहचानो तथा अपने अखंड घर परम धाम की ओर चलो। उन चारों पंक्त उक्तियों, चींटी के पैर में हाथी का बंध जाना, तिनके से पर्वत का ढक जाना, चींटी का हाथी को निगल जाना तथा सुई के छेद में से हाथ का निकल जाना का यह अर्थ है। इसीलिए मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना। एहनो जे जोता अर्थ, तेहने जवाब एम देता ग्रंथ। अकल अगम वैकुंठनो धाणी, ए थोड़ी हजी करे घाणी। जो कोई भी उन उक्तियों के अर्थ पर विचार करते हैं तो सब धर्म ग्रंथ उनके उत्तर इस प्रकार देते हैं। वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान की बुद्धि अगम्य है। इस प्रकार संक्षेप में ही उन्होंने सनकादिक को समझा दिया। वैसे तो वे इससे अधिक बहुत कुछ कह सकते थे। एह करता सर्वे थाय, पण ओल्यो अर्थ तणाणो जाय। अर्थ उत्कंठा रहे मन माहे, समझ कोणे नव पड़े क्या है। विष्णु भगवान के द्वारा सब कुछ हो सकता है, परंतु उपयुक्त रहस्य का अर्थ ब्रह्म के बदले माया की ओर खींचता चला जाता है। इसीलिए मन तथा जीव के गुण दोष जानने की उत्कंठा सबके मन में बनी रही और उसका यथार्थ रूप किसी की समझ में नहीं आया। हवे समझाऊं जो वाणी, दूध बिछोड़ा करी दऊं पानी। जो जीव साख पूरे आपणो, अर्थ खरो तो तारतम तणो। अब मैं सतगुरु धनी की वाणी द्वारा तुम सबको समझाता हूँ तथा दूध जीव और पानी मन के गुण दोषों को अलग अलग करके दिखाता हूँ। यदि अपना जीव साक्षी बनेगा तभी तारतम्य ज्ञान का वास्तविक अर्थ ठीक से समझा जाएगा। हवे संभार जो जीव सुवात, जीव तणो मोटो प्रकाश। 14 भवन अजवालू करे, जो जीव जीवन ने हृदय धरे। हे सुंदर साथ जी, अब अंतर आत्मा द्वारा इस बात को समझो। जीव बहुत शक्तिशाली है। यदि यह जीव अपने जीवन अर्थात परमात्मा को हृदय में धारण कर लेता है तो वह
14 लोगों का भी प्रकाशित कर सकता है। एह छे एवो समर्थ, एहना बलनो कहिस अर्थ, नहीं राखूं संदेह लगार, जानी साथ घरनो आधार। यह जीव इतना समर्थ है कि उसकी शक्ति के विषय में मैं आगे चलकर बताऊंगी। सब सुंदर साथ को मेरी आत्मा के आधार रूप मूल घर परम धाम के संबंधी जानकर उनके मन में जरा सा भी संदेह रहने नहीं दूंगी। मन तणु नथी काई मूल, तेथी भारे आकड़ाનું તૂલ, एक अर्धी પાંખડી નથી જેટલો, પણ પગ થોંભ માટે કહ્યો એટલો। मन का तो कोई मूल ही नहीं है, इससे बड़ा तो आंख का रेशा होता है। यहाँ तक कि मंदार के तंतु की एक आंधी पंखुड़ी के बराबर भी मन का आकार नहीं है, किंतु समझाने के लिए इस प्रकार उसके आकार को दिखाने का प्रयत्न किया। ते बैठो जीवने ऊपर चढ़ी, कीड़ी कुंजर एम बैठी गली, एम त्रणे डूंगर ढांकियो, एम गज कीड़ी पग बांधियो। ऐसा नाम मात्र का मन जब समर्थ जीव के ऊपर आरूढ़ हो जाए, उसी को चींटी द्वारा हाथी का निगल जाना कहा जाता है। दूसरे ढंग से कहें तो मन रूपी तिनके के द्वारा पर्वत रूपी जीव ढक गया है। इसी प्रकार चोटी रूपी मन के पांव से हाथ रूपी जीव बंध गया है। जो जीव पोते करे अजवाश, तो मने न खमाय प्रकाश, ते ऊपर कहूँ दृष्टांत, जो पोतानु वृतांत। यदि जीव स्वयं प्रकाशित हो, अर्थात उसे अपनी पहचान हो जाए, तो मन उसके प्रकाश को सह नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक दृष्ट देखकर कहती है, हे सुंदर साथ जी, तुम अब अपने वृतांत को याद करो। सुख जी ना कहा परमाण, सात सागर नो काढ़्यो निर्माण, भवसागर ने न आवे छेह, सुख जी एम पाधरु कहे। सुखदेव मुनि के कथानुसार उन्होंने 7 सागरों का निरूपण कर निष्कर्षण निकाला है, परंतु भवसागर का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं देता, अर्थात उसका यथार्थ वर्णन संभव नहीं है। इस प्रकार सुखदेव मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं, हवे पगला जे भरिया प्रमाण, जो जीव तणु बल जान, पहले फेरे आपण निसरिया, भवसागर ते केम करी तरिया। ब्रह्म आत्माओं ने व्रजमंडल से रासमंडल में जाते हुए जैसे कदम उठाए थे, उसे आत्मबल समझना चाहिए। व्रजमंडल को मंडल से रासमंडल में जाते हुए हम कैसे निकली थी और भवसागर को कैसे पार किया था। जेनो नव काढ़्यो निर्माण, सुख जीना वचन प्रमाण, गोपत वच्छवली सुख जिए कहयो, भवसागर एम साथने थयो। भवसागर यानी मायावी संसार की सीमा का निरूपण तो सुखदेव जी ने भी नहीं कर सके। पुनः सुखदेव जी यहाँ भी कहा कि यह भवसागर गोपियों के लिए गोपत्सवध गाय के बछड़े के चरण चिन्ह समान हुआ था। एटलो पण नथी दृष्टे पड़यो, पग थोंभ माटे पुस्तक चढ़्यो, जीव तणो जो बल,
खरी वस्त कहीं ने चलो। उनकी दृष्टि में भवसागर इतना बड़ा भी था ही नहीं, किंतु ग्रंथ में लिखने के लिए थोड़ा सा कह देना पड़ा। वस्तुतः यह आत्मबल है जो अखंड कहा गया है। भवसागर के म एटलो थयो, जो जीव खरे जीवन जी गयो। त्यारे मन एकलो बेसी रहो, खोटा मन खोटा माँ भलियो। व्रज की गोपिकाओं के लिए भवसागर इतना छोटा कैसे हो गया? कारण कि जीवन ने अपने सच्चे जीवन श्री कृष्ण को ग्रहण किया। तब मायावी मन अकेला पड़ गया और झूठी माया में लिप्त हो गया। दूध लीधु एम जुओ करी, पानी ने मूक्यू पर हरी। दूध पानी नो जुओ विचार, जुआ करी ओलखो आधार। इस प्रकार दूध के समान जीव के अलग कर लिया और पानी के समान मन का परित्याग कर दिया, अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण हुआ। इस प्रकार दूध और पानी के निरूपण को विचारपूर्वक देखो। इन दोनों को अलग कर धामधनी को पहचानो। आपण माहे बैठा छे सही, चरण कमल रह जो चित ग्रही। भरम भाजी आलोक जो धाणी, दया आपन ऊपर अति घनी। धामधनी निश्चित रूप से हम सब के बीच विराजमान है। उनके चरण कमल को चित्त में ग्रहण करो। ब्रह्म को हटाकर धामधनी को पहचानो, क्योंकि हम सब सुंदर साथ पर उनकी अधिक दया है। इंद्रावती कहे ओलखो आधार, तारतम जीव सु करो विचार। सुफल फेरो थाय संसार, वली वली नहीं आवे आवार। इंद्रावती कहती है, हमारे जीवन के आधार धामधनी को पहचानो और अंतःकरण से तारतम पर विचार करो, ताकि यह मनुष्य जीवन सफल हो सके। ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। प्रकरण 32 चौपाई 961। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 32 का पाठ पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।